अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा खुश रखे। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग कुरान करीम सीखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लोग सोचते हैं, उनके अंदर जज्बा है, तड़प है कि मुझे कुरान करीम सीखना है। बहुत आसान है सीखना, ऐसी बात नहीं है, मुश्किल कुछ काम नहीं है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि किस टाइम सीखें, क्या करें। इतना टाइम उनके पास नहीं है कि किसी मदरसे में या किसी मस्जिद में जाके वो ट्यूशन ज्वाइन कर सकें। तो उनके लिए मैं बहुत आसान तरीका लेके आया हूँ इस चैनल पे। मैं बिल्कुल इस चैनल पे आज से एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी के अंदर जज्बा है, एक तड़प है, कुरान करीम सीखने का शौक़ है, तो बिल्कुल आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जैसी जैसी वीडियोज़ आएंगी आपको बाकायदा जैसे बताया जाएगा पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, जिस तरह पढ़ाया जाएगा, जिस तरह पढ़ने का तरीका बताया जाएगा, जिस तरह याद करने का तरीका बताया जाएगा, उसी तरीके से आपको याद करना है और कुछ करना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा टाइम है। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप शाम में फिर लौट के आते हैं, उसके बाद आप कुछ भी काम करते होंगे, आप बल्कि इशा बाद सोने से थोड़ा सा पहले आधा घंटा निकाल के ये वीडियो आप देखिए और बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ाया जाए उसी तरीके से पढ़िए, जिस तरीके से लिखाया जाए, जिस तरीके से समझाया जाए, जिस तरीके से याद करने का तरीका बताया जाए, उस तरीके से आप याद करिए। अगर पूरे लगन के साथ, पूरी तड़प, पूरे जज्बे के साथ अगर आप याद करें और पढ़ें मेहनत से, तो इंशाअल्लाह 3 महीने में आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कुरान करीम पढ़ना सीख सकते हैं। अब वीडियो सीरीज़ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम करेंगे कि कुरान करीम से पहले, कुरान करीम मतलब पढ़ाने से पहले ये कायदा है, ये नूरानी कायदा है, आप देख सकते हैं, ये नूरानी कायदा है, आप बिल्कुल इसको ले लीजिए। और बिल्कुल पहले पार्ट में हम यही पढ़ाएंगे, पूरा कायदा पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जब ये पूरा समझ में आ जाएगा तो वीडियो का दूसरा सेकंड पार्ट चालू होगा। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि जैसे कुरान करीम में 30 पारे हैं, 30 पार्ट हैं, तो हम एक पारा को लेंगे और उसको बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब उस पारे को हम बहुत अच्छे तरीके से मश्क कर लेंगे, हमें पढ़ना मतलब आ जाएगा, उसके बाद हम वीडियोज़ का तीसरा पार्ट शुरू कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें हम बिल्कुल बाकायदा कुरान लेकर बैठेंगे, उसके बाद कुरान डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से, पूरा मश्क के साथ हम पढ़ लेंगे एक पारा। उसके बाद हमें कुरान पढ़ना कोई दुश्वार नहीं, ठीक है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अंदर जज्बा और लगन, तड़प है कुरान करीम सीखने के लिए, बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम लोग बोलते हैं लेकिन मुश्किल काम है नहीं, ठीक है, बहुत आसान काम है कुरान करीम सीखना, बहुत आसान काम है। और जो कुरान करीम नहीं सीखता वो बहुत बड़ी दौलत से महरूम रहता है, क्योंकि कुरान करीम ऐसी मुक़द्दस किताब है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती गई, 2 आयत, 4 आयत, 6 आयत, जैसी जहाँ ज़रूरत पड़ती गई वैसे उतरती गई। ये कुरान करीम 23 साल की मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो गया। अब ये इतनी मुक़द्दस किताब है, इससे मतलब जो नहीं पढ़ेगा, जो इससे मतलब लगाव नहीं रखेगा, वो बताए कितना महरूम है। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसको पढ़ने में कितना सवाब है। ये इतना ज़्यादा सवाब है। एक आप जो ये हर्फ देख रहे हैं, ये जितना हरफ है, अलिफ है, बा है, जितना लफ्ज़ है, आप सोचिए एक लफ्ज़ पे आपको 10 नेकियां मिलनी है। आप 10 नेकियां मिलनी है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किसी चीज़ को पढ़ने में इतना नेकी नहीं है जितना कुरान करीम पढ़ने में है। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर जज्बा है, कुरान करीम पढ़ने का मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज से इंशाअल्लाह शाम में आप बोलिए तो शाम में, या दिन में बोलिए तो दिन में, मतलब जब आपको टाइम रहता है आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि किस टाइम हमें टाइम रहता है, इंशाअल्लाह उसी टाइम ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद आप बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आज मैं एक सबक पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोग बल्कि मश्क कर लीजिएगा। और तो आप सबको मैं बता दूँ कि कोई भी चीज़ मतलब कुरान करीम या फिर हदीस या भी कोई भी अच्छी चीज़, उर्दू या कुछ भी मतलब शुरू करने पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे साथ पढ़िए आप, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए, तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि यस्सिर
वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है, मश्क करना है। अब देखिए आप मेरे साथ बल्कि पढ़िए, अलिफ बा ता सा जीम हा, ये हलक से निकलेगा, हा खा दाल दाल रा जा सीन, सीटी निकाल के निकलेगा, सीन शीन साद वाद ता ज़ा आइन, ये भी हलक से निकलेगा, आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। अब ये देखिए लिखा है नुक्तों की पहचान, लिखा होगा नुक्तों की पहचान। तो ये देखिए बा के नीचे एक नुक्ता रहता है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बा का नुक्ता है, बा का नुक्ता। उसके बगल में आप देखिए ये ऊपर दो नुक्ते हैं, तो ये ता का नुक्ता है, ठीक है, ये ता का नुक्ता आप याद रखें। उसके बगल में देखिए तीन नुक्ता है, तो ये देखिए सा का नुक्ता है, ठीक है, सा का नुक्ता। उसके बाद ऊपर देखिए एक नुक्ता है, ये नून का नुक्ता है, ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये नून का नुक्ता है, ठीक है। उसके बगल में आप देखिए ये देखिए दो नीचे की तरफ हैं, तो ये या के नुक्ते हैं। अब ये देखिए ये दोनों या, इसे लोग बढ़िए बोलते हैं, तो बढ़िए नहीं बोलना चाहिए, या बस शक्ल देखिए लिखने में दो है लेकिन है लफ्ज़ एक ही, या दोनों एक ही है, ठीक है। अब देखिए कुछ लफ्ज़ कुछ यहाँ देखिए लिख गए हैं कि मतलब बच्चे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। बहुत से बच्चे हैं ऐसे मतलब ज़बानी याद कर लेते हैं लेकिन पहचानते नहीं कौन सा लफ्ज़ कहाँ है। तो ये देखिए इम्तिहान, पढ़िए मेरे साथ आप, ता ता सा सीन शीन साद हा, ये छोटा हा है, खा काफ दाल जा वाद ज़ा अलिफ आइन नून बा फा गैन या। अच्छा बहुत लोग बोलते हैं या नहीं है, या ता मीम लाम दाल, ये लफ्ज़ हो गया। आप इसको बिल्कुल इतना मश्क कर लीजिए कि आपको अगर कोई बोले फ़ा दिखाओ, फ़ा पढ़ दो, तो आपको फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि फ़ा ये है। आपको कोई बोल दे जीम पढ़ो, तो आप बिल्कुल मतलब बेझिझक आपके जहन में आना चाहिए कि जीम इसी को बोलते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि आइन पढ़ो, तो आपको फ़ौरन आना चाहिए जहन में कि ये आइन है, ठीक है। ये निशानी है, देख लीजिए, आइन पे एक भी नुक्ता नहीं है, गैन पे एक नुक्ता है, ठीक है। देखिए जीम के बीच में एक नुक्ता है, हा पे कुछ नहीं नुक्ता है। ये आप बिल्कुल इतना पहचान लीजिए। इसलिए देखिए यहाँ पे इम्तिहान देके बताया गया है कि मतलब बच्चे पहचान लें बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से, ताकि अगर कोई पूछे बा दिखाओ मुझे इसमें, तो आपको फ़ौरन आना चाहिए, बा इसे को कहते हैं, ठीक है, फ़ौरन आना चाहिए आपके अंदर। तो इसीलिए इसको ऐसे लिख दिए हैं ताकि आप बच्चे पहचानने में मतलब उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब देखिए ये नीचे मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें, ठीक है, ये मिले हुए हरूफ हैं, ठीक है। ये देखिए अलिफ, अब ये देखिए इसको भी अलिफ कहते हैं, ये जो दो हैं इसको भी अलिफ कहते हैं। ये अलिफ जो ये आप पढ़े हैं, ये वाला जो अलिफ है ये आप पढ़े हैं ये, और ये अलिफ देखिए यहाँ नहीं आया, ठीक है, इसको भी अलिफ बोलते हैं। ये देखिए बा, ये भी बा है, ये भी बा है, ठीक है। ये देखिए ता 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 ता, ये तीन शक्ल हैं, ये लेकिन बड़ी वाली ता है जैसे यहाँ पे आप पढ़े हैं। उसके बाद देखिए जीम, ये देखिए कटी आधा जीम है, और ये भी देखिए कटी है, लेकिन आप जो पढ़े हैं ये वाली है,
ये भी जीम इसी को कहते हैं, आप पहचानिए। ये देखिए दाल, दाल इसको भी कहते हैं। ये देखिए हमज़ा, ये हमज़ा नहीं है, आप इसको हमज़ा बोल देंगे, लेकिन ये देखिए हमज़े की तरह ये आइन है, आप बिल्कुल ख्याल रखें, ये आइन है। ये कि आइन की देखिए दो शक्ल हैं। ये देखिए फ़ा की भी दो शक्ल हैं, ठीक है। ये देखिए काफ की दो शक्ल हैं। ये देखिए लाम की दो शक्ल है। मीम की दो शक्ल है। नून की दो शक्ल है। हा की देखिए 3 शक्ल है, आप पहचानिए 3 शक्ल हा को बोलते हैं। ये देखिए हमज़ा ये है, देखिए आइन और हमज़े में देखिए फ़र्क क्या है, कुछ नहीं है, बस ये देखिए आइन थोड़ा सा और मतलब बड़े में है और हमज़ा थोड़ा सा छोटे में है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं है, आप बल्कि पहचानना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए हमज़ा, ये देखिए 2 शक्ल नीचे हैं, हमज़ा। ये देखिए या की देखिए 2 शक्ल हैं, ठीक है। आज का सबक आपका यही रहेगा, आपको यहाँ से लेके तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात से लेके आपको यहाँ तक पूरा मश्क करना है। अब आपको इतना मश्क करना है कि बिल्कुल एकदम जहन में आपके जहन नशी हो जाए। आपको मतलब कोई भी अंदाज़ मतलब अगर लगाए कोई इंसान कि देखिए इसे याद है या नहीं याद है, अगर बोले कि मुझे वाव दिखा दो, तो फट से आपके ख्याल में यही आना चाहिए कि वाव इसी को कहते हैं, ठीक है। कोई बोल दे लाम दिखा दो, तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए लाम इसी को कहते हैं। आपको शक्ल पूरा पहचानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपको पढ़ा दिया हूँ, आप इसको बिल्कुल एकदम मश्क कर लीजिएगा। कल इंशाअल्लाह दूसरा सबक इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा। कल ये दूसरा सबक पढ़ाऊँगा, तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, कल ये पढ़ाऊँगा। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है यहाँ से लेके बिल्कुल तख्ती नंबर 1 से लेके आपको यहाँ तक एकदम पूरा मश्क कर लेना है, जो कि आपको एकदम पुख्ता याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको इतना मश्क करना है, उसके बाद कमेंट करके बताना आपको टाइम कब रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।